पिछले कुछ दिनों से लगातार शराब और बालू से जुड़े अधिकारियों पर लगातार छापेमारी हो रही है। आर्थिक अपराध इकाई उनके यहाँ छापेमारी कर उनके करोड़ों की संपत्ति का खुलासा कर रही है, लेकिन फिर इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर इन अधिकारियों से सीएम नीतीश और उनके मंत्री क्यों डरे हुए हैं? पिछली खबर में हमने आपको बताया कि कैसे एक अधिकारी एक इंजीनियर ये धमकी देता है कि अगर हम जुबान खोलेंगे तो पटना में विस्फोट हो जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी के 3 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और बाकायदा ग्रामीण विकास मंत्री जयंत राज के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। और अब खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम को लेकर एक मुद्दा जो है वो गरमा रहा है। आपको बता दें कि कुछ अधिकारियों के ऊपर जो है आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की थी और उनके भी करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ, लेकिन उनमें से कई अधिकारियों का निलंबन अभी तक नहीं हुआ है। और हद की बात तो यह है कि वही अधिकारी इस वक्त बालू के ठेकेदारों को टेंडर देने का काम कर रहे हैं। यानी साफ तौर पे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर बालू और शराब के नाम पर बिहार में क्या हो रहा है। इस वक्त जो छापेमारी हो रही है, क्या सिर्फ सीएम नीतीश और उनके मंत्री अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए कर रहे हैं? निलंबन का आदेश भी जारी हो जाता है, लेकिन फिर वही अधिकारी बालू संबंधित टेंडर जो है वो लोगों को देता है, ठेकेदारों को बांटता है। खनन एवं भूतत्व मंत्रालय के 5 अधिकारियों पर विजिलेंस डिपार्टमेंट छापेमारी करती है, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा करती है। उनमें से एक मृत्युंजय कुमार जो बाकायदा बिहार प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, उनका निलंबन तो हो गया है, लेकिन 5 अधिकारियों में से 3 पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बाकायदा यही ऐसे लोग हैं जो बालू का टेंडर दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक विज्ञापन जारी हुआ था बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के द्वारा, और दिलचस्प वाकया इसलिए क्योंकि जो अधिकारी के हस्ताक्षर से बाकायदा लोगों को टेंडर दिया जा रहा है, उन पर ईओयू ने छापेमारी की थी, उनकी संलिप्तता को स्वीकार किया था और बाकायदा उनके निलंबन का ऐलान किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो विज्ञापन निकाला गया है वो उस अधिकारी के हस्ताक्षर, जिनका नाम बाकायदा आपको बता दें सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा है, उनके हस्ताक्षर पर बालू के ठेकेदारों को टेंडर दिया जा रहा है। लेकिन ईओयू ने उनके निलंबन का ऐलान कर रखा था कि उनको निलंबित किया जाएगा, सरकार ने भी कहा था। लेकिन अब वही भ्रष्ट अधिकारी बालू के टेंडर का बंटवारा कर रहा है। उनके हस्ताक्षर के बाद ही बालू ठेकेदारों को बाकायदा ठेकेदारी का जो टेंडर है वो मिल रहा है। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं सिर्फ छापेमारी, कहीं सियासी ड्रामेबाजी या नौटंकी भर तो नहीं है। आखिर अधिकारी के डर से सीएम नीतीश और उनके मंत्री डरे हुए क्यों हैं? जब वो कहते हैं कि अगर हम जुबान खोलेंगे तो पटना तक में विस्फोट हो जाएगा। तो साफ तौर पे इस वक्त जो है लगातार कई अधिकारियों पर छापेमारी हो रही है, उनके करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हो रहा है। हम ऐसी खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब विजिलेंस डिपार्टमेंट उनके निलंबन का आदेश देती है कि इनकी संलिप्तता है, उसके बाद भी ऐसे अधिकारियों की अधिकार क्यों मिला हुआ है? आखिर इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो साफ तौर पर अब जयंत राज के बाद जनक राम पर यह सवाल गहरा रहा है। हालांकि इस पर जनक राम ने साफ तौर पे कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। यह दिलचस्प वाकया है कि जो इस विभाग का मंत्री है उसे इस बात की जानकारी ही नहीं है कि जिस अधिकारी पर करोड़ों के घपले के आरोप लगे हैं, घोटाले के आरोप लगे हैं, करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप लगा है, वो इस वक्त बालू के टेंडर का ठेका बांट रहा है और मंत्री जी को इस बारे में कोई पता ही नहीं है। तो साफ तौर पे ये सिर्फ मीडिया में और अखबारों में सुर्खियां बनाने के लिए। आपको बता दें कि बालू खनन को लेकर लगातार मीडिया में खबरें आती रही हैं। राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, वो जानते हैं कि ऐसी कार्रवाई करने के बाद, कार्रवाई न करने के बाद ये मीडिया में मुद्दा बनेगा। फिर भी ऐसी क्या मजबूरी है सीएम नीतीश और उनके मंत्रियों की कि वो इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे? आखिर क्या कुछ रहस्य इन अधिकारियों के पास छिपा है, जब ये पूरे आत्मविश्वास के साथ थाने में जाके कहते हैं कि अगर हम जुबान खोलेंगे तो पटना में बाकायदा विस्फोट हो जाएगा और थानेदार जो है डर से छोड़ देता है और कई महीनों के बाद इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? तो साफ तौर पे सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनके बारे में ईओयू ने कहा था कि इन पर गलत तरीके से, अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है, उसके बाद भी उनके हस्ताक्षर के बाद ही बालू का टेंडर दिया जा रहा है लोगों को। तो साफ तौर पे बालू खनन के मसले को लेकर, शराबबंदी पर बिहार में क्या कुछ हो रहा है, ये अब जो है किससे छुपी हुई नहीं है। और हम लगातार जो सरकार कि शासन वाली छवि है, जो नकाब वो ओढ़े हुए हैं, हम लगातार उन्हें बेनकाब करते रहेंगे। और साफ तौर पे ये सवाल तो उठेगा कि जिन अधिकारियों पर करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है, आखिर उनका निलंबन क्यों नहीं हुआ है, जबकि उनके निलंबन का आदेश हो चुका है। महीनों के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और कार्रवाई तो छोड़िए,
उसके बाद भी यही वो अधिकारी हैं जो लगातार उस विभाग में रहकर ठेकेदारों को बाकायदा टेंडर का आवंटन कर रहे हैं। तो एक बड़ी खबर है बालू खनन को लेकर। आपको बता दें कि लगातार मीडिया में खबरें चली कि कैसे अवैध तरीके से कोइलवर से लेकर पटना में जो है घाटों पर अवैध बालू का खनन हो रहा है। अवैध तरीके से बालू का बाजार जो है वो सस्ता है, वो थाने के आसपास ही, और इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि 41 अफसरों पर ईओयू की छापेमारी हुई है, कुछ लोगों को सस्पेंड किया भी गया है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनती है। उनके निलंबन के बाद भी ये अधिकारी लगातार जो है वो अपने पद पर मौजूद हैं और गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पे जो नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि बिहार में शासन की सरकार है, वो करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। पहले ये इंजीनियर को लेकर खबर आई और अब बालू खनन से जुड़े तमाम अधिकारियों को लेकर खबर आ रही है कि ईओयू के छापे के बाद भी, उनके निलंबन के आदेश के बाद भी इनका निलंबन नहीं हो रहा है और यही लोग जो है इस वक्त भी पद पर काबिज हैं। तो आखिर सीएम नीतीश और उनके मंत्री इन अधिकारियों से क्यों डरे हुए हैं? आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो इन अधिकारियों के पास है, जो ये कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि अगर हमने जुबान खोला तो तबाही होगी, पटना में विस्फोट हो जाएगा? आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।